से मीरा देवी ब्यूरो चीफ। आज मैं मौजूद हूँ बुंदेलखंड किसान यूनियन कार्यालय में। ये पर देख रहे हैं मेरे पीछे बहुत सारे किसान बैठे हुए हैं। उनके कार्यालय से मैं लाइव कर रही हूँ। तो खबर लहरिया के इस लाइव शो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आपको बताने वाली हूँ मैं कि आप सब जानते हैं कि किसानों का मुद्दा कितना बड़ा चल रहा है और किसान अपनी मांगों को लेकर के दिल्ली को पूरी तरह से घेरने की तैयारी में है। वहाँ पर लगातार धरना चल रहा है कई दिनों से, और दिल्ली की जितनी बॉर्डर हैं उन सब में किसानों ने इस ठंडक भरी और कड़क भरी रातें गुजार रहे हैं। इतनी ठंड में अपनी मांगों को लेकर के बहुत ज़्यादा अपनी मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं। उनका कहना है और उनकी मांग है कि जब तक सरकार ये जो कृषि विधेयक बिल आया है, न्यू लगाया है सरकार ने, बीजेपी सरकार ने, उस पर उनकी कई मांगे हैं और जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक वो धरने से नहीं हटने वाले। केंद्र सरकार ने कई बारी कोशिश की है कि किसानों से बात की जाए, उनको मनाया जाए, लेकिन किसान अपनी मांगों को लेकर के अड़ गए हैं। अब तो आर पार की लड़ाई है। अब बांदा से भी किसानों ने ठान लिया है कि इस मांग को वापस लेकर ही आएंगे। तो चलिए मैं बात करती हूँ। यहाँ पर बहुत सारे किसान हैं और किसान नेता हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिरकार उनकी मांगें क्या क्या हैं और क्यों उन्होंने ठाना है कि अब उनको दिल्ली जाना है। चलिए बात करते हैं। हाँ जी, नाम से शुरुआत करिए, परिचय से। विमल कुमार शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष बुंदेलखंड किसान यूनियन। हम लोग आज यहाँ से निकलेंगे बांदा से, पूरे बुंदेलखंड के किसान बुंदेलखंड किसान यूनियन के बैनर तले, और दिल्ली जाएंगे। और जब तक दिल्ली में डटे रहेंगे जब तक हमारी किसानों की मांगें पूरी नहीं हो जाती। क्या क्या मांगे हैं? देखिए, हमारी पहली मांग है कि जो तीनों कृषि विधेयक सरकार ने तानाशाहपूर्ण रवैये से किसानों के ऊपर थोपा है, ये काला कानून, किसानों की मौत का सामान जो तैयार किया है, हम इसका घोर विरोध करते हैं। और हमारी मांग है कि सरकार तुरंत संसद का सत्र बुला करके इस कानून को वापस करे। और दूसरी मांग है हमारी कि जो एमएसपी के लिए कानून बनाया जाए, न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए सरकार एक कानून बनाए और उसमें सबका ये कहना है कि किसानों ने, सरकार ने किस तरह की कार्रवाई की है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार का ढुलमुल रवैया है और तानाशाहीपूर्ण नीति रही है, और सरकार किसानों को मजदूर बनाना चाहती है। खेती को प्राइवेट बड़े बड़े उद्योगपतियों, अडानी अंबानी को सौंपना चाहती है और किसानों को बंधुआ मजदूर बना के रखना चाहती है। और हम लोग किसानों को खाई में नहीं गिरने देना चाहते, क्योंकि हम लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है। अगर हम लोग इस आंदोलन से पीछे हटते हैं तो हमारे पीछे 100 फीट गहरी खाई है और हमारी पीढ़ी ख़त्म है। इसलिए अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम इसके लिए लड़ें। और हम लोग भी आज शाम को दिल्ली घेराव के लिए बुंदेलखंड से हज़ारों किसान जा रहे हैं। और दिल्ली को घेरने के लिए जो हमारे लाखों किसान कई दिनों से बैठे हैं, पंजाब के, हरियाणा के, पूरे देश के, हम लोग भी उनका साथ देने के लिए, आज पूरे देश का किसान एक है, पूरे देश के किसान, सभी से किसान संगठन एक हैं और एक होकर अपनी आवाज़ रख रहे हैं। इसलिए हम लोग भी जा कर के वहाँ पर बैठेंगे और तब तक वापस नहीं लौटेंगे जब तक सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती और एमएसपी को कानून नहीं बनाती। किसान इस बार छलावे में नहीं आएगा और किसी आश्वासन पर किसान मानने को तैयार नहीं है। सरकार ने कई बारी ये भी सुनने में आया कि कोशिश की है सरकार ने किसानों से बात करने के लिए, लेकिन फिर भी किसान बात करने के लिए राजी नहीं है और काले कानून का नाम भी दे रहे हैं। ऐसा क्यों है? देखिए, सरकार ये उद्योगपतियों की सरकार है, ये अडानी अंबानी की सरकार है। इन्होंने पूरे हवाई अड्डे बेचे, रेल बेची, सारा संसाधन, रोड बेची, टोल लगा दिए, आम जनता को सारी परेशानियां हो रही हैं। अब सरकार सब कुछ बेचने के बाद किसानों की ज़मीन भी बेच रही है।
सरकारों किसानों के पास जो ज़मीन का, पुरखों की ज़मीन का अपना अधिकार है वो भी सरकार छीनना चाहती है। और किसान किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन किसान अपनी ज़मीन छोड़ने को तैयार नहीं है। किसान अपनी खेती खराब करने को तैयार नहीं है। और किसानों की मांगे हैं वो जायज़ हैं। हमको लोकतंत्र में अपना प्रदर्शन करने का अधिकार है। हम इस देश के नागरिक हैं। किसानों के खिलाफ गलत तरीके से टिप्पणियाँ की जा रही हैं, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से लाखों किसान दिल्ली में डटा हुआ है और हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से ही अपना आंदोलन कर रहे हैं, लोकतंत्र में अपनी मांग रख रहे हैं और हमारी मांग पूरी होनी चाहिए। एक बात आपने कही, टिप्पणियां कर रहे हैं, किस तरह की टिप्पणियों की बात कर रहे हैं? देखिए, आज किसानों को आतंकवादी बताया जा रहा है। किसान से बड़ा देशभक्त कौन हो सकता है? किसान पूरे देश को अनाज खिलाता है। कष्ट में रहकर भी, खुद भूखा रहकर भी किसान पूरे देश को खिला रहा है। और अपराधी तो देखे जाएँ तो संसद में और विधानसभा में 99% अपराधी ही पहुंच गए विधायक और सांसद बन के। पहले इन लोगों को आरोप लगाने के पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। राजनीतिक दलों में अपराधी पहुंच गए, पहले इनको अपना गिरेबान देखना चाहिए। किसान तो एक बहुत बड़ा देशभक्त है। किसानों के बच्चे ही देश को बचाते हैं। जवान सीमा पर जो डटे हैं और खेत में किसान डटे हैं। तो इस तरह के अनर्गल प्रलाप करना किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। ये बिल्कुल गलत वक्तव्य है। किसान आंदोलन को भ्रमित करने का, किसान आंदोलन को परेशान करने का, किसानों को की आवाज़ को दबाने का एक तरीके के तहत, साजिश के तहत ये काम किया जा रहा है। ऐसी तस्वीरें भी आ रही हैं। आपने एक बात बहुत उससे बोली कि किसान का बेटा ही जवान है, और तस्वीरें जो सोशल मीडिया में देखी जा रही हैं कि किस तरह से पुलिस और किसान आमने सामने हैं, इस पर आपकी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार की नीतियाँ ऐसी हैं कि आज किसान को, जो देश का सबसे बड़ा देशभक्त है, जो पूरे देश को अनाज खिलाने का काम कर रहा है, हज़ारों किसानों ने आत्महत्याएं कर ली इस किसानी के सौदे में, घाटे के काम में, और उसके बावजूद भी सरकार अभी किसानों को और कष्ट में धकेलना चाहती है। ऐसी नीतियां हैं सरकार की। और वो एक तानाशाही के तहत पुलिस को आगे करके, हमारे ही बच्चों को आगे करके और किसानों को दबाना चाहते हैं। तो ये तो तानाशाही रवैया है। सरकार दमनात्मक कार्रवाई पर उतारू है, लेकिन हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। तमाम शहीद हो जाएंगे, लेकिन आंदोलन ये बंद होने वाला नहीं है। तो आपने सुना कि अध्यक्ष जी कैसे अपनी बातों को रख रहे हैं, और बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जो किसानों से सवाल पूछना चाहते हैं। तो आप ज़रूर आइए इस शो में और अपने सवाल लिख करके भेजिए। मैं आपके सवाल ज़रूर ऐड करूंगी ताकि आपके जो सवाल हैं उसके जवाब इन किसानों से आपको दिए जा सके। तो चलिए अगले व्यक्तियों से बात करते हैं। दीजिएगा भैया, उनको दीजिएगा माइक। ये भैया, तो आप अपना परिचय के साथ शुरू करिएगा। क्या कहना चाहते हैं इस किसान यूनियन जो जा रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के, किस उम्मीद के साथ आप चल रहे हैं? मेरा गणेश प्रसाद शर्मा नाम है। मैं बुंदेलखंड किसान यूनियन राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूँ। जैसा कि अभी आपने हमारे माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा इस कृषि विधेयक और ये काले कानून के बारे में अभी आपने सुना ही, इस सरकार ने जो भी इतना बड़ा ये तीन विधेयक पास कराए, बिल पास कराए, कानून बनाया, हम ये सोचते हैं कि अगर सरकार किसान हितैषी है, सच में सरकार किसान हित में ही ये कार्य कर रही है, तो सरकार को MSP की बात अगर की जा रही है तो सरकार इससे क्यों किनारा काट रही है? अगर सरकार वास्तविक कहती है कि हमने किसान हित में विधेयक बनाए हैं और किसान हित में ही हम कार्य कर रहे हैं, किसानों को बहकाया जा रहा है, नाना प्रकार की टिप्पणियां आती हैं, नाना प्रकार की वहाँ से जो है तो बयानबाजी की जा रही है सरकार की तरफ से, तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है। सरकार अगर हमको पहना ओढ़ा देख करके किसी किसान को ये बताती है कि ये किसान नहीं है जो बॉर्डर पर लगे हुए हैं, तो क्या किसान इनके सामने केवल नंगा भूखा ही जब सामने खड़ा हो तभी किसान मानेंगे? ये जिनके दम पर राज कर रहे हैं देश में, आज देश में किसान और जवान के नारे केवल लगाए जाते हैं। जय जवान जय किसान का नारा आज केवल औपचारिकता रह गई है। सीमा पर जवान मर रहा है देश में और खेत पर किसान मर रहा है, और सरकार बीच में केवल ऐश कर रही है, अपनी राजनीति की रोटियां सेक रही हैं प्रत्येक पार्टियां। कोई भी आज किसान का हित ऐसी नहीं है।
ये कानून अगर बनाया गया था, किसान हित के लिए बनाया गया था, तो बड़े बड़े हमारे किसान नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय टीम से हैं, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वो भी गए, दिल्ली में बैठक हुई, बड़ी बड़ी शीर्ष नेतृत्व के नेता हैं जो जानकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, किसानी के बारे में। किसान नेता क्या जाने किसानी के बारे में कोई चीज़। इन लोगों ने बना दिया, किसी विशेषज्ञ को बैठाया अपने साथ कि ये कानून बनाया जा रहा है तो इसमें होगा क्या, इसका परिणाम दूरगामी क्या होगा। भाई आज आप बता रहे हैं एमएसपी पे कोई गारंटी लेने को तैयार आप नहीं हैं, कह रहे हैं कि किसान कहीं भी कुछ भी बेच सकता है। 20,000 50,000 का गल्ला पैदा करने वाला किसान 50,000 का वाहन भाड़े का करके किसी अदर राज्य या अदर ज़िले में जाएगा क्या बेचने। गवर्नमेंट को इसके बारे में कुछ पता है? मजबूरी में उसको अपने ज़िले, अपने स्थानीय स्तर की मंडी में बेचना पड़ेगा। और ये जो भी कंपनियां होंगी, जो भी दलाल होंगे, जिनको स्वतंत्र कर दिया जाएगा, वो अपने मनमाफिक तरीके से, जब कोई गारंटी नहीं है एमएसपी की, तो मनमाफिक तरीके से वो लोग खरीदेंगे। सरकार कुछ कर नहीं सकती। सरकार ने हमारे हाथ भी बांध दिए कि हम लोग कहीं भी किसी भी प्रकार का अपने दावेदारी अलग कर नहीं सकते जा करके कानूनी स्तर से। तो ऐसा क्यों सरकार एक तरफ दोहरी नीति क्यों अपना रही है, दोहरा मापदंड, सौतेला व्यवहार किसान के साथ क्यों? क्या किसान को बिल्कुल अनपढ़ गंवार समझ रखा है सरकार ने कि हम जो भी थोप देंगे किसान स्वीकार कर लेगा? इस देश को खड़ा करने की बात करने वाले ये भूल जाएं, बहुत दिन देश को खाया गया है, अब किसान जाग चुका है। किसान इनकी मानने वाला नहीं है। इन लोगों ने बहुत किसानों को धोखा दिया है। ये मनगढ़ंत बातें करते हैं, केवल किसानों के लुभावने वाले इन लोगों की घोषणाएं रहती हैं। किसानों को इन्होंने कर्ज माफ़ी के नाम से छला, किसानों को इन्होंने नाना प्रकार के समर्थन मूल्य को लेकर के डबल करने को लेकर के चला। आज हम मंडियों में देखते हैं कि आज मंडियों में इतनी लूट मची हुई है कि वहाँ मनमाफिक तरीके से किसानों को हमारे खड़ा किया जाता है। आंदोलन करके हम लोगों को किसानों के धान बिकवाने पड़ते हैं, किसानों की नाना प्रकार की फसलें बिकवाने पड़ती है, और नहीं वहाँ बिचौलिए पूरा सब खा जाना चाहते हैं। क्या सरकार कानून बनाएगी? कानून बना देना अलग विषय है, सरकार किसी कानून को अमल पर ला पा रही है? सरकार के ही नुमाइंदे खा रहे हैं। वहाँ पर डीएम एसडीएम तक बात जब जाती है तब एक खरीद केंद्र का व्यापारी हमारा माल खरीदता है। ऐसी स्थिति जब आज है, और जब ये जो विधेयक पास हुए हैं, जब इनका कानून लागू होगा, सबको स्वतंत्र कर दिया जाएगा, तो फिर क्या होगा परिणाम? किसान तो फिर मारा फिरेगा। आज भी किसान मर रहा है और कल भी मरेगा। हमारे ही भाइयों को, हमारे ही परिवार के सदस्यों को हमारे सामने खड़ा किया जा रहा है हमसे लड़ाने के लिए। जवान और किसान की लड़ाई कराई जा रही है नेताओं के द्वारा। किसान हित की बात नहीं की जा रही, किसान परिवारों को नष्ट करने की बात की जा रही है। केवल यहाँ देश में व्यापारी राज्य लाना चाहते हैं, केवल व्यापारी राज्य करेंगे, बाकी सब गुलामी करेंगे। देश में रहते हुए भी स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन आज स्थिति ये है कि हमारे मूलभूत सुविधाओं के लिए अगर हम अपने अधिकारों के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं, जो लोकतंत्र में हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, उस पर हमको कुचलने के लिए, दाबने के लिए धमकियाँ दी जाती हैं, हम लोगों को जेल में भेजने की धमकियाँ दी जाती हैं। हम अगर किसी भी अच्छी बात को उठाते हैं अपने स्तर से, जिले स्तर से, मंडल स्तर से, अपने राज्य स्तर से, तो हमको बड़ी बड़ी धमकियां आती हैं अधिकारियों के द्वारा, ठूसने का, जेल में केस लगाने की, नाना प्रकार की लोकल में धमकियां दी जाती हैं। हम इन बातों से दबने वाले कतई नहीं हैं। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने मोहरा छेड़ दिया है। अब बात जितनी होगी आर पार की होगी। जो भी बात होगी निर्णय शीर्ष नेतृत्व जो लेगा वही होगा। और जब तक निर्णय नहीं होता सरकार को पीछे अब हटना पड़ेगा। हम लोग बहुत पीछे हटे हैं। आश्वासनों पे हम लोग ज्ञापन दे के, प्रार्थना पत्र दे के, यहाँ से लेके दिल्ली तक और राज्य सरकारों तक हर जगह हम पीछे हट जाते हैं, संतोष कर लेते हैं। हम वो किसान हैं, हम पहले खिलाते हैं देश के प्रत्येक नागरिक को, तब खाते हैं। ये देश के नेता, ये अधिकारी, ये रुपया और खजाना खाकर नहीं जिएंगे जिस दिन अन्न देश में पैदा नहीं होगा। किसी भी नागरिक को अगर रीढ़ तोड़ दी जाए तो खड़ा करके ये सरकार दिखा दे, उदाहरण हमारा सिद्ध कर दे, हम सरकार की हर बात को मानने को तैयार हैं। देश की रीढ़ किसान है, कृषि प्रधान देश है भारत, और किस कृषक को ही मार कर, कृषक को भूखा नंगा करके ये सरकार देश को महान बनाना चाहती है। कदापि सपने में ऐसा नहीं होगा और ना हम लोग पीछे हटने वाले हैं। हमारा शीर्ष नेतृत्व जो भी निर्णय ले चुका है, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अगुवाई में बुंदेलखंड के हजारों हजार किसान अपने साथ बिल्कुल रोटी पानी के साथ या हर तरह की परिस्थितियों में जीने के साथ, ठंडी हो, ओला हो, बरसात हो, जीने मरने को तैयार हैं। और आज हम बुंदेलखंड के बांदा जिले से, चित्रकूट धाम मंडल कमिश्नरी से सभी लोग हजारों की संख्या में अपने गाड़ी वाहनों के साथ दिल्ली के लिए कूच करेंगे और अपने वहाँ संघर्ष कर रहे किसान भाइयों से, किसान नेताओं के साथ मिलकर, कंधे से कंधा मिलाकर आर पार की लड़ाई में हम हिस्सा लेंगे।
तो अब किसान रुकने वाले नहीं हैं और इस खबर लहरिया चैनल के माध्यम से भी ये किसानों की आवाज़ शायद सरकार तक जाएगी। तो सरकार किसानों के लिए किस तरह से तैयारी कर रही है कि उनसे बातचीत करके इस मामले को निपटाया जाए या इसी तरह से किसानों को और रुलाया जाए। तो चलिए और किसानों से बात करते हैं, हमारे साथ बने हैं और मेहमान किसान, तो चलिए उनसे बात करते हैं। जी, आप नाम से शुरू करिएगा। और मेरा सवाल ये है कि जो किसानों के लिए एक तरह की छवि बनाई जा रही है, जिसमें अभी बात भी हुई है कि किसान ऐसा होना चाहिए, जो भाई साहब ने बोले, उस पर आपका क्या कहना है? प्रहलाद करविया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बुंदेलखंड किसान यूनियन। अभी हमारे माननीय राष्ट्रीय महोदय जी ने बताया और हमारे संगठन मंत्री जी ने बताया, वास्तविक जिस दिन देश में किसान नहीं रहेगा उस दिन ये देश नहीं रहेगा, देश गुलाम हो जाएगा। सरकार हमारा किसान बनाता है और सरकार उद्योगपति चलाती है। ऐसे में रिश्ता चलने वाला नहीं है। हमारा जो मुखिया बैठा है, तो जो सरकार बना के हम लोग यहाँ से भेजते हैं कुछ आशा से कि हमारा कृषि प्रधान देश है, हमें सरकार के द्वारा सहायता मिलेगा। हमारे भारत के संपूर्ण किसानों की आशा थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो किसानों के लिए कोई ना कोई रास्ता खोला जाएगा। इस रास्ता को मोदी जी ने लॉक कर दिया। तो अब आप तैयारी कर रहे हैं, तैयार हैं, अभी आप सब जाने वाले हैं, निकलने वाले हैं, आप किस उम्मीद के साथ जा रहे हैं? क्या हमारे जो देश के हज़ारों किसान लाखों में वहाँ पड़े हैं और हमारे भारत के जितने संगठन हैं वो हमारे पूर्व में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने दिल्ली में उनसे वार्ता हुई थी, उस रणनीति से तैयारी बनी है। यहाँ का चाहे छोटा संगठन हो चाहे बड़ा संगठन हो, जो जिस ताकत में है, जिस व्यवस्था में है, वो अपने समस्त किसान भाइयों का, अपने समस्त संगठनों का तन मन धन से साथ देंगे और उनसे कंधा से कंधा मिला के उनका हम सहयोग करेंगे। दीजिएगा। तो चलिए आगे आप थोड़ा सा अपना परिचय दीजिएगा, कहाँ से हैं ये भी बताइएगा। राकेश कुमार साहू, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बुंदेलखंड किसान यूनियन, जिला झांसी, मऊरानीपुर तहसील। जी बताइए। आज बुंदेलखंड किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगुवाई में हम लोग दिल्ली के लिए कूच करेंगे और आज हमारे संगठन ने ठाना है कि जब तक आर पार की लड़ाई नहीं होगी तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। चाहे कितनी भी सर्दी हो, चाहे ओला पड़े, चाहे बारिश हो, हम लोग मर मिटने के लिए तैयार हैं, लेकिन कृषि विधेयक बिल वापस करा के रहेंगे। और जब तक कृषि बिल विधेयक वापस नहीं होगा तब तक हम लोग इस लड़ाई को, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। और आज जो मोदी सरकार ने जो वायदा किया था कि हम देश में खुशहाली लाएंगे, कानून का राज करेंगे, लेकिन हम लोगों को तो नहीं दिख रहा है कि कानून का राज है। उद्योगपतियों का सिर्फ राज चल रहा है और इन्होंने सरकारी कार्यालयों में अपने एजेंट के रूप में अधिकारी बैठा दिए गए हैं, जो लूट का कार्य कर रहे हैं और किसानों को लूट रहे हैं। और मोदी जी आकर के देखें तो पता चल जाएगा कि कितनी भ्रष्टाचारी, इन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचारी कम होगी, भ्रष्टाचारी नहीं होगी, लेकिन भ्रष्टाचारी तो इतनी बढ़ गई है कि जिसकी कोई सीमा नहीं रह गई है। आज जिस थाना हो, चाहे तहसील हो, चाहे किसी भी दफ्तर में चले जाओ तो भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर है। और मोदी जी की सरकार में बेरोजगारों की फौज बड़ी हो गई है, लोगों से रोजगार छीना गया है और ये सरकार रोजगार देने वाली नहीं है, इसमें बेरोजगार भटक गया है। और मोदी जी ने जो छल करके सरकार बनाई है, हम इसका घोर विरोध करते हैं। और आज ये बुंदेलखंड किसान यूनियन के माध्यम से हम मोदी जी से कहते हैं कि एक कृषि बिल विधेयक वापस लो, वापस लो, वापस लो, नहीं तो किसान अंधकार में चला जाएगा। और किसान मर मिटने के लिए तैयार है, लेकिन कृषि विधेयक जब तक वापस नहीं होगा तब तक किसान चैन से नहीं बैठेगा और ईंट से ईंट बजा देगा और सरकार को अपनी औकात बता देगा कि किसान क्या चीज़ होती है। एमएसपी को लेकर के आप एमएसपी का सिर्फ दिखावा है। आज
मंडियों में देखिए किसानों ने जब 3500 रुपये में 5275 रुपये का रेट कर दिया है और किसान बेचने के लिए 3500 रुपये में मजबूर है और धान 1200 रुपये में बिक रहा है और पिसिया है जो 1400 रुपये में बिक रही है, जबकि 1925 रुपये का रेट है। तो कहाँ एमएसपी लागू हो रही है? हमें तो नहीं दिख रहा है, सिर्फ लूट मची हुई है, सिर्फ दिखावा है और इन्होंने अपने एजेंट बैठा दिए हैं, सब लूट का कार्य कर रहे हैं। कहीं भी किसान को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, किसान कंगाली की हालत में जा रहा है, किसान सिर्फ मजदूर बन के काम कर रहा है और बाकी उसकी जेब खाली की खाली है। और यहाँ बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा ये हालत है। तो बात ये हो रही है इस बिल के तहत जो न्यू बिल आया है, नया बिल, उसमें ये कहा जा रहा है कि किसानों को लाभ मिलेगा, ऑनलाइन भी वो अपना बेच कर पाएंगे। इस पर आप क्या कहना? अरे इसमें कुछ लाभ नहीं मिलेगा, सिर्फ ये किसानों को छलावा है और यही छलावा दे करके ही किसानों को ठगा है। और हम ये देख रहे हैं कि इन्होंने बेरोजगारों की बहुत बड़ी फौज खड़ी कर दी है और आज किसान मतलब निरंकुश होकर के लड़ने के लिए मजबूर हो गया है। जो किसान को इतना बड़ी सर्दी में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करना पड़ा, इतना लड़ना पड़ा सरकार से आर पार की लड़ाई के लिए। तो यहाँ पर और भी किसान धीरे धीरे आते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जब मैंने शुरुआत करी थी तब कम किसान थे और अब आते जा रहे हैं। तो गांव से भी किसान हैं, हम गांव के किसानों से भी बात करेंगे, वो आकर के थोड़ी से बताएं कि आखिरकार वो इस रैली में जा रहे हैं तो किस उम्मीद के साथ जा रहे हैं और क्या तैयारी करके आए हैं। यहाँ पर सारा कुछ व्यवस्था भी चल रही है। आप देख रहे हैं कि पीछे खाना वाना भी बन रहा है, यानी कि खाना खा पी करके निकलेंगे। हाँ भैया आ गए, हमारे एक भैया हैं, किसान हैं, जो बात करेंगे। जी भैया बताइएगा, नाम क्या है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र पटेल है। कहाँ से हैं? मैं ग्राम रजपुरा से हूँ जी। किसान हूँ, तहसील मऊरानीपुर है। जी बताइएगा कि आप इस रैली में जा रहे हैं, किस उम्मीद के साथ जा रहे हैं? हम ये उम्मीद से जा रहे हैं कि हमारा जो बिल जो बनाए हैं सरकार ने वापस होंगे और किसान का जो रेट से जो समर्थन मूल्य से खरीदा जा रहा है वो उसी रेट से बिकेगा। किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? यहाँ दलाली बहुत ज़्यादा है। अगर ये मूँगफली जो 5275 रुपये है तो यहाँ जो 3800-3900 रुपये खरीदी जा रही है। ऐसे गेहूं का हुआ है, ऐसा ही धान का हो रहा है। कोई भी चीज़ खरीदी जाती है तो उसका समर्थन मूल्य नहीं मिलता है। हर किसान का एक गांव से एक किसान को देख लो तो सब बता देंगे वो। तो आप अपने साथ में अपने गांव से कितने लोग हैं जो जा रहे हैं? हमारे गांव से अभी 4-5 लोग हैं, आसपास के हैं, पठाके भी हैं, रतौसा के भी हैं, हमारे साथ आए हैं। किसानों की मांगों को तो आपने सुन लिया और आगे लगातार बने रहिएगा हमारे चैनल पर। हम लगातार इस मुहिम को अपने चैनल पर दिखाते रहेंगे, यहाँ से लेकर के बॉर्डर तक भी। तो इन किसानों के साथ हम लगातार लाइव भी करेंगे और जो इनकी मांगे हैं उनको भी अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। तो अभी के लिए मैं अपनी लाइव यहीं पर समाप्त करती हूँ। आप जुड़े रहिएगा। तो आप लाइव में जुड़े, किसानों की बातों को सुना, उनके जो बातें थी, उनकी मांगे थी, उन पर आपने कमेंट करके उनका हौसला अफजाई किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।